अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। बांग्लादेश में हिंदुओं ने कुरान करीम की बेहुरमती की, मुसलमानों को ठेस पहुंचाने का काम किया। रद्द अमल में हिंदुओं पर मुसलमानों ने हमला कर दिया, मंदिरों में तोड़फोड़ की, 150 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं और 6 की मौत भी हो चुकी है। पूरी दुनिया में इस वाक़े पर चर्चा हो रही। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने हिंदुओं पर होने वाले हमला या वायलेंस और तशद्दुद के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। यहाँ की मोदी हुकूमत को कसूरवार करार दिया है और कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर या कह लीजिए वहाँ की माइनॉरिटीज़ पर हमला इस वजह से हुआ है कि भारत में मुसलमानों पर लगातार हमले किए जाते हैं। भारत में मुसलमानों को दिन रात मारा जाता है, मुसलमानों के घरों को लूटा जाता है, मुसलमानों की दुकानों को, उनके मकानों को जला दिया जाता है। अलग अलग बहानों से मुसलमानों का भारत में कत्ल आम होता है और उसकी वजह से बांग्लादेश का अमन व सलामती भी खतरे में पड़ गया है और यहाँ भी वायलेंस हो गया है। यानी मामला हुआ बांग्लादेश में और जिम्मेदार कसूरवार ठहरा दिया है बांग्लादेश की हुकूमत ने भारत को। क्या है पूरा मामला, इसकी वजह क्या है, क्या कुछ हो रहा है बांग्लादेश में और क्यों शेख हसीना ने, जिनका वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ गहरा ताल्लुक़ है, कुर्बत बहुत ज़्यादा है बांग्लादेश और भारत में, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत ने भारत की सरकार को पूरे वायलेंस के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पहले हम आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को बांग्लादेश में मंदिरों पर हमला हुआ। उस हमला से की जो वजह है, हमला के पीछे की जो कहानी वो ये है कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई, एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें देखा जा रहा है कि दुर्गा पूजा के कैंप में या पंडाल में जो एक देवी देवता है या जो मूर्ति है वहाँ कुरान करीम रखा हुआ है। यानी उससे मैसेज गया कि कुरान करीम की बेहुरमती की जा रही है, कुरान करीम की तौहीन हो रही है। ये पोस्ट जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुई, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान हर जगह के मुसलमानों में गम गुस्सा फूटने लगा। बांग्लादेश के मुसलमानों का जो गुस्सा है, उनकी जो बेचैनी है वो काबू से बाहर हो गई और उन लोगों ने 14 अक्टूबर को मंदिरों पर हमला कर दिया। कोमिला, हाजीगढ़, चांदगढ़ और दूसरे इलाकों में कई सारे मंदिरों पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ किया गया, जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 150 से ज्यादा जख्मी है। बांग्लादेश की हुकूमत ने इस वाक़े पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। जो लोग इस हमला में मुलव्विस थे उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया, उनके खिलाफ FIR भी की गई। 10 लोगों की अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के जो मुस्लिम सरबराह हैं, जो इस्लामी स्कॉलर्स हैं, वो एहतजाज भी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने कुरान करीम की बेहुरमती की है उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें अरेस्ट किया जाए। हिंदुस्तान में इस वाक़े पर शदीद रद्द अमल का इजहार हो रहा है। मीडिया में भी, सोशल मीडिया पर भी हर जगह हैशटैग चलाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, बांग्लादेश में हिंदुओं को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, बांग्लादेश में हिंदुओं को पूजा करने का भी हक नहीं रह गया है। ऐसा कुछ भारत में कहा जा रहा है, लेकिन इस तशद्दुद, इस फसाद की जो बुनियादी वजह है उसको मीडिया में नहीं बताया जा रहा है कि पहले हिंदू कम्युनिटी ने कुरान करीम की बेहुरमती की, सोशल मीडिया पर तस्वीर और पोस्ट वायरल हुई, उसके बाद मुसलमानों ने रद्द अमल में ये हमला किया। हालांकि हिंदू कम्युनिटी के जो सरबराह है उन्होंने कहा है कि हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें, हम कुरान करीम का एहतराम करते हैं, हम उसकी बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने भी 15 अक्टूबर को एक मंदिर के पूजा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की और उस मौका पर उन्होंने खिताब करते हुए जो कुछ कहा उसका इस वक्त चर्चा हो रहा है और उसमें जो कुछ कहा है उन्होंने उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने अपने खिताब में कहा
कि भारत को चाहिए कि शरपसंदों पर हमला करे, जो शरपसंदी वहाँ हो रही है भारत की सरकार उसको रोके। भारत में होने वाला वायलेंस, भारत में होने वाला तशद्दुद बांग्लादेश पर असरअंदाज हो रहा है और उसकी वजह से यहाँ के हिंदुओं को नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के अल्फाज हैं। इन जुमलों और इन अल्फाज की गहराई में अब जाएंगे तो मालूम ये होगा कि बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना का कहना यह है दो टोक अंदाज में कि बांग्लादेश में हिंदू मुतमईन है, पुरअमन रहते हैं, सलामती के साथ रहते हैं, यहाँ उन्हें कोई ख़तरा नहीं है, उनकी आज़ादी, उनकी मजहबी आज़ादी, उनके बुनियादी राइट्स को किसी तरह का चैलेंज लाहिक नहीं है। लेकिन भारत में जब मुसलमानों पर बार बार हमला होता है, फसाद करके मुसलमानों के घरों को जला दिया जाता है, मुसलमानों की दुकानों को लूट लिया जाता है, मुसलमानों को मारा जाता है, गाय के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को बेदर्दी के साथ मारा जाता है, मुसलमानों के घरों को छीन जाता है, गोली दाग दी जाती है मुसलमानों के सीने में, यानी तरह तरह से मुसलमानों को जब भारत में सताया जाता है, मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, बजरंग दल और दीगर तंजीमों के लोग इसमें मुलविस होते हैं। भारत की सरकार ऐसे शरपसंदों, दहशतगर्दों, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, उन्हें ढील देती है, तो उसका असर बांग्लादेश में देखने को मिलता है और उसके रद्द अमल में बांग्लादेश के मुसलमान, यहाँ की माइनॉरिटीज यानी हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए भारत की सरकार को चाहिए कि अपने यहाँ तशद्दुद और वायलेंस को रोके, कोई हमला ना होने दे। अगर हिंदुस्तान में माइनॉरिटी पर हमला होता है, मस्जिदों को तोड़ा जाता है, मदरसों को नुकसान पहुंचाया जाता है, मस्जिद के इमामों को मारा जाता है, मुस्लिम गर्ल्स के साथ अगर बदतमीजी की जाती है, उनके साथ रेप किया जाता है, तो भारत की सरकार अपने मुल्क में होने वाले मुस्लिम मुखालिफ वायलेंस को रोके, माइनॉरिटीज पर होने वाले हमले को रोके। तो बांग्लादेश में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। ये साफ लफ्जों में शेख हसीना ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को नसीहत दी है, चेतावनी भी दी है और इसी पर एक तबसरा भी हो रहा है, तज्ज़िया भी किया जा रहा है कि शेख हसीना के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी या भारत की मौजूदा सरकार से गहरे ताल्लुकात है। इसके बावजूद इतना खुल करके अगर शेख हसीना ने कहा है तो इसका मतलब इस बात में सच्चाई है कि हिंदुस्तान में होने वाले तशद्दुद, वायलेंस और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो जहनीत, जो नफरत पाई जा रही है, उसी का बांग्लादेश में असर हो रहा है। इससे पहले जब सीए का मूवमेंट चल रहा था, भारत की सरकार ने एनआरसी लाने की बात की थी। अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने खुल करके कह दिया था कि सब बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, हम इन्हें बांग्लादेश भेज देंगे। उस वक्त भी शेख हसीना ने खुल करके भारत की कोई तनकीद नहीं की थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कोई नसीहत नहीं की थी। अलबत्ता उस वक्त वहाँ के दो मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर और एक खारजा मिनिस्टर ने भारत आने से मना कर दिया था, यहाँ का दौरा उन्होंने रद्द कर दिया था, लेकिन खुल करके इतनी तनकीद नहीं हुई थी जितना इस वक्त शेख हसीना ने बराह रास्त भारत की तनकीद की है। और इसी पर BBC, इंडियन एक्सप्रेस, कई सारे बड़े बड़े मुल्क के अखबारात ने यह तज्ज़िया किया है कि वाकई में भारत में जो कुछ हो रहा है उसका असर है और शेख हसीना की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है, ऐसा एक तज्ज़िया किया जा रहा है। रियलिटी भी है, सामने है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ को, अक़लियतों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है, उन पर UAPA लगा दिया जा रहा है। मुस्लिम जर्नलिस्ट होना गुनाह बन चुका है, मुस्लिम एक्टिविस्ट होना गुनाह बन चुका है, मुस्लिम स्कॉलर होना गुनाह हो चुका है, मुस्लिम स्टूडेंट्स, कहाँ जहाँ कहीं भी मुसलमान है वहाँ नफरत पैदा कर दी गई है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। और इसी का रिएक्शन वहाँ देखने को मिला है। भारत में मुसलमान माइनॉरिटीज़ में शामिल है और बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी में शामिल है। बांग्लादेश एक छोटा सा मुल्क है, वहाँ की कुल आबादी 170 मिलियन की है और 170 मिलियन पॉपुलेशन में तकरीबन 10% हिंदू भी हैं। भारत में 14% मुसलमान माने जाते हैं। भारत में मुसलमान हमेशा यहाँ की मेजॉरिटी के निशाने पर रहते हैं और इसी के एक्शन में, इसी के रद्द अमल में बांग्लादेश में भी कभी कभी इस तरह का मामला सामने आ जाता है। BBC की एक स्टोरी के मुताबिक तकरीबन 80 मंदिरों पर हमला हुआ है, लेकिन उस हमला के पीछे कुरान करीम की बेहुरमती है। ये तो पूरा वाक़या है, पूरी न्यूज़ है जो कई दिनों से आप सुन रहे हैं। अब आइए दोनों जगह के प्राइम मिनिस्टर के रद्द अमल का, उनके इक़दाम का भी जायज़ा ले लेते हैं। भारत की सरकार ने बांग्लादेश की तारीफ की है खारजा सेक्रेटरी के ज़रिए से
کہ بنگلہ دیش نے قابل تعریف کام کیا کہ فوری طور پر ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جنہوں نے مندروں میں جا کر توڑ پھوڑ کیا تھا، ہندوؤں پر حملہ کیا تھا۔ بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر نے خود آ کر کے رد عمل دیا، تقریر کی، یکجہتی کی اور کہا کہ ہندو اور مسلمان اس ملک میں برابر کے حقدار ہیں، سبھی کو مذہبی آزادی حاصل ہے، جن لوگوں نے ہندوؤں پر حملہ کیا ہے وہ بخشے نہیں جائیں گے، ایک ایک کر کے ہر ایک کو گرفتار کیا جائے گا۔ ہندوؤں کا اپنا ملک ہے، انہیں ملک چھوڑنے کی یا کسی طرح سے بدظن ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تسلی دی ہے وہاں کی مائنورٹیز کو وہاں کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے۔ اب بھارت میں ذرا سا دیکھیے، بھارت میں لگاتار مسلمانوں کی موب لنچنگ کر کے ان کی ہتیا کر دی جاتی ہے۔ دلی فساد ہوا اور مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا گیا اور مسلمانوں کو بڑی تعداد میں شہید کیا گیا۔ ابھی تازہ واقعہ آسام کا ہے جہاں 0 پوائنٹ سے پولیس نے فائرنگ کر کے 2 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ ایک پترکار ایک مردہ جسم پر کود رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ اس کے علاوہ 800 مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا، ان کو ان کے گھروں سے الگ کر دیا گیا، ان کے گھروں کو توڑ دیا گیا۔ وہاں 3 مسجدوں کو بھی اسم کی سرکار نے منہدم کر دیا، اور ایسے دسیوں واقعات ہیں۔ ابھی درگا پوجا کا معاملہ چل رہا ہے، ہندو کمیونٹی کے لوگ یا بجرنگ دل کے لوگ خوب جے شری رام کے نعرے لگا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ اسی موقع پر عید میلاد النبی ہے، بہت سارے مسلمان میلاد النبی مناتے ہیں، جشن کا اہتمام کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، طرح طرح کی تقریبات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس طرح کی تقریب کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ جھنڈا لگانے کی وجہ سے پچھلے دنوں چھتیس گڑھ میں مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کر دیا گیا، بہار میں اس طرح کے واقعات سامنے آئے، راجستھان میں سامنے آئے، مدھیہ پردیش میں سامنے آئے، اور ایسے دسیوں معاملہ ہے جہاں مسلمانوں کی لگاتار موب لنچنگ کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہندو کمیونٹی میں زہر بھر دیا گیا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب ایسے تمام واقعات پر چپ رہتے ہیں، کبھی ایک لفظ نہیں بولتے ہیں، کبھی اظہار یکجہتی نہیں کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں کو تسلی نہیں دیتے ہیں، صرف پرائم منسٹر کا حلف لیتے وقت ایک دو جملہ بول دیتے ہیں، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، اور اس سال انہوں نے جوڑ دیا تھا سب کا وشواس۔ یہیں پر انہیں لگتا ہے کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، اور اس کے بعد مسلمانوں پر ہونے والے حملوں پر ہمیشہ چپ رہتے ہیں۔ تعجب تو یہ ہے کہ ابھی لکھیم پوری میں کسانوں کو بی جے پی کے ایک لیڈر نے ہی اپنی گاڑی سے کچل دیا، 4 کسانوں کی جائے حادثہ پر موت ہو گئی، ایک پترکار بھی اس میں شہید ہوا۔ زیادہ تر لوگ سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اس پر بھی وزیر اعظم نے خاموشی نہیں توڑی، یکجہتی کا اظہار نہیں کیا۔ فرق کیجئے، جائزہ لیجئے دونوں طرف کے پرائم منسٹر میں۔ بنگلہ دیش میں مائنورٹی پر حملہ ہوا تو وہاں کی وزیر اعظم شیخ حسینہ کھل کر کے سامنے آئی، اپنائیت کا ثبوت دیا اور کہا ہم آپ کے وزیر اعظم ہیں، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم برداشت نہیں کریں گے، ہمیں دکھ ہو رہا ہے اور ہم تمام ملزموں کے خلاف ایکشن لیں گے، کارروائی کریں گے، کسی کو بخشا نہیں جائے گا، اور کارروائی کی جا رہی ہے۔ ہم بھی اس کی نندا کرتے ہیں کہ مندر پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، قرآن کریم کی بے حرمتی ہوئی وہ غلط ہے، اور ایسے لوگوں کے خلاف وہاں کے مقامی تنظیموں کو، لوگوں کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تھا۔ کہیں بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، اسلام بھی اس کے خلاف ہے۔ لیکن بھارت کا جائزہ لیجئے، یہاں دن رات مسلمانوں کو گالیاں دی جاتی ہے، قرآن کریم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور یہ ملعون نرسنہانند سرسوتی تو دن رات یہی کام کر رہا ہے۔ ہزاروں جگہ اس کے خلاف FIR درج کی گئی ہے، روزانہ سوشل میڈیا پر اس کی گرفتاری کی مانگ کی جاتی ہے، آج تک اس کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف یہاں دن رات حملے ہوتے ہیں، وزیر اعظم چپ رہتے ہیں، ہوم منسٹر چپ رہتے ہیں، بی جے پی یا حکومت کے تمام اہم عہدیدار چپ رہتے ہیں، ایک لفظ بھی تسلی کے لیے مسلمانوں کو نہیں دیتے ہیں کہ دیش بھی آپ کا ہے، آپ کے ساتھ اگر ظلم ہوا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اس ظلم کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ دونوں جگہ فرق ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بنگلہ دیش میں مائنورٹیز پر ظلم ہوا تو میجورٹی طبقہ نے یا وہاں کی حکومت نے کھل کر کے مجرموں کے خلاف کارروائی کی بات کی۔ بھارت میں جب مسلمانوں پر لگاتار ظلم ہو رہا ہے اور بنگلہ دیش کے لیے ذمہ دار بھی بھارت ہے، تو بھارت کے مسلمانوں کو کوئی تسلی نہیں دیتا ہے، کوئی تشفی کے 2 جملے نہیں کہتا ہے، بلکہ جو مجرم ہوتے ہیں، جو کرمنل ہوتے ہیں، جو دہشت گردی کرتے ہیں، انہیں اور ترقی دی جاتی ہے، انہیں آگے بڑھایا جاتا ہے، انہیں نیتا بنایا جاتا ہے۔ بھارت میں اب یہی ذریعہ اور سبب بن گیا ہے آگے بڑھنے کا، مشہور ہونے کا، میڈیا میں آنے کا، نیتا بن جانے کا، اور حکومت کی طرف سے انہیں سپورٹ کر دیا جاتا ہے کہ ایسے
आतंकवादी भी हैं या वो लोग जिन्होंने मुसलमानों को सताया है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है, जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ट्विटर पर फॉलो करते हैं। कई ऐसे हैं जिनके साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी हैं, उनसे मुलाकात बातचीत है प्राइम मिनिस्टर की। ये दोनों जगह फ़र्क है। अब इस फ़र्क को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये फ़र्क क्या कर सकता है, इस फ़र्क की वजह क्या है, किस मुल्क को, किस वज़ीर-ए-आज़म को अपने कानून में, अपने किरदार में, अपने कैरेक्टर में और अपनी जिम्मेदारी में सुधार करने की ज़रूरत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर आप मिलर टाइम्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। ताज़ा तरीन और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।